वेलकम बैक फ्रेंड्स इन द लेक्चर नंबर 2 ऑफ जनरल नॉलेज। तो आज हम पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनालिटी पढ़ेंगे। जेके पुलिस कांस्टेबल के जीके पोर्शन हम कवर कर रहे हैं। तो इस बार सिलेक्शन पक्की का हमने लोगो लिया है और इसके लिए आपको करनी पड़ेगी मेहनत। ठीक है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि क्वालिटी कंटेंट आप तक पहुंचाया जाए, लेकिन जो चीज़ आप तक पहुंचेगी उसको पढ़ना है, याद रखना है, वो आपका काम है। उसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। अगर आप हमारे से मिलकर तैयारी करना चाह रहे हो जेके पुलिस कांस्टेबल के लिए, व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर इस पे मैसेज करना है। आपको जेकेपी लिखना है, ओनली मैसेज, और मैसेज करके जेकेपी लिखना है। जेकेपी लिखेंगे तो आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा। तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पॉपुलर नेम्स ऑफ इमिनेंट पर्सन्स और पर्सनालिटीज देखेंगे। उसके बाद पॉपुलर नेम और निक नेम्स ऑफ द स्टेट्स भी कवर करेंगे, जो लास्ट में एग्जाम में पूछा गया था। पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनालिटी में सबसे पहले आता है फादर ऑफ नेशन, किनको कहा जाता है? महात्मा गांधी को। उनके बाद आता है यहाँ पर फ्रंटियर गांधी, किनको कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, हु इज कॉल्ड एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। दादा भाई नेहरू जी को ग्रैंड ओल्ड मैन कहते हैं। और स्ट्रांग मैन, आयरन मैन ऑफ इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है मैन ऑफ पीस। लाल बहादुर शास्त्री को कहते हैं पंजाब केसरी। लाला लाजपत राय और देश बंधु चित्तरंजन दास, दीन बंधु CF एंड्रयू को कहा जाता है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का निक नेम रखा गया है, यानी इनको पॉपुलरली हम लोकमान्य कहते हैं। और नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किनको माना जाता है? सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहते हैं। ओवरऑल जो है इनका नाम पड़ा था लेडी विद द लैम्प, जो कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल हैं। इसी तरह इंडिया की नाइटिंगेल सरोजिनी नायडू को कहते हैं। वर्ल्ड लेवल पे फ्लोरेंस नाइटिंगेल। नेपोलियन ऑफ इंडिया समुद्रगुप्ता को कहते हैं। शेक्सपियर ऑफ इंडिया कालिदास को कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम एग्जाम में पूछा गया था JKSSB के द्वारा। होमी जे बाबा को फादर माना जाता है न्यूक्लियर प्रोग्राम का। और ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर इंडिया में MS स्वामीनाथन, जिनको रिसेंटली भारत रत्न अवार्ड भी मिला है पोस्टमसली, तो इनको ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर कहते हैं। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, प्रेसिडेंट भी रहे हैं इंडिया के। फादर ऑफ इंडियन सिनेमा दादा साहब फाल्के को फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहते हैं। और मैजिशियन ऑफ हॉकी ध्यानचंद को मैजिशियन ऑफ हॉकी कहा जाता है। ओके, तो ये आपने पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनालिटी याद रखने हैं। और रिसेंटली जो एग्जाम में पूछा गया था, स्टेट के रिलेटेड पूछा गया था, अब मैं आपको वो भी बताऊंगा क्या पूछा था। इसके साथ साथ हम डिस्कस करते हैं उसके जो रिलेटेड पॉइंट्स हैं। जैसे केरला को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहते हैं, गुजरात को लैंड ऑफ लेजेंड्स कहा जाता है, कर्नाटका को सिल्क सिटी और असम को टी स्टेट ऑफ इंडिया मानते हैं, पंजाब को ग्रेनरी ऑफ इंडिया और उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र को शुगर बोल और शुगर बेल्ट ऑफ इंडिया के पॉपुलर टाइटल्स मिले हुए हैं। राजस्थान को लैंड ऑफ किंग्स कहा जाता है। आपको बता दें, अगर आपको जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो रजौरी डिस्ट्रिक्ट को लैंड ऑफ किंग्स कहते हैं। लेकिन ओवरऑल हम इंडिया में देखते हैं तो स्टेट कौन सी? राजस्थान। आंध्र प्रदेश को राइस बोल ऑफ इंडिया, हिमाचल प्रदेश को फ्रूट बोल ऑफ इंडिया मानते हैं, तमिलनाडु को लैंड ऑफ टेम्पल, सिटी ऑफ ताज आगरा, बोस्टन और मैनचेस्टर ऑफ इंडिया अहमदाबाद गुजरात, संगम सिटी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, और लैंड ऑफ सनराइज इन इंडिया, दिस इज इंपॉर्टेंट, लैंड ऑफ सनराइज इन इंडिया अरुणाचल प्रदेश को कहते हैं। टेम्पल सिटी इन इंडिया, टेम्पल सिटी इंडिया में भुवनेश्वर को कहा जाता है टी सिटी। डिब्रूगढ़ असम, टी स्टेट जो है असम है, टी सिटी पूछा जाए तो डिब्रूगढ़, असम ही की एक सिटी है डिब्रूगढ़। पिंक सिटी जयपुर है, ये सबको पता ही होगा। स्पाइस गार्डन आपको मैं बता चुका हूँ। गॉड्स ओन लैंड ऑफ इंडिया जो है वो केरला को मानते हैं। टेक्सटाइल सिटी और मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कंपाइटोर तमिलनाडु में है। सिटी ऑफ 7 आइलैंड्स मुंबई, या फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया भी मुंबई को ही कहते हैं। बेंगलुरु के बहुत ज़्यादा नाम हैं, इसमें एक पूछा गया था अभी रिसेंटली, इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया पूछा गया था, बेंगलुरु को कहते हैं। इसके अलावा
गार्डन सिटी, सिलिकॉन वैली, स्पेस सिटी, साइंस सिटी, IT कैपिटल भी बेंगलुरु को ही कहा जाता है, कर्नाटका में है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसमें एग्जाम में आपको सीधा सीधा क्वेश्चंस बनेंगे, लेकिन इसके लिए आपको बैठना पड़ेगा याद करने के लिए। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा दूं, बार बार रिवाइज करने से चीज़ें याद होंगी, जल्दी से 2 मिनट लगेंगे। आप थोड़ा सा ध्यान देना कि आपको चीज़ें याद रखनी है। फादर ऑफ नेशन क्लियर है, ओके टिक करते हैं, जो गुड वो याद है। फ्रंटियर गांधी आपको याद रखना है, खान अब्दुल गफ्फार खान। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन, दादा, अब ऐसे दादा ओल्ड मैन, ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नेहरू जी, ऐसे करके याद रखना। स्ट्रॉन्ग सरदार, स्ट्रॉन्ग मैन, आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल। मैन ऑफ पीस लाल बहादुर शास्त्री। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। देश बंधु चित्तरंजन दास, दीन बंधु CF एंड्रयू। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू। लेडी विद द लैंप आपने याद रखना है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है। नेपोलियन ऑफ इंडिया किनको कहते हैं? समुद्र गुप्ता को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। शेक्सपियर कालिदास को कहते हैं। फादर ऑफ शेक्सपियर ऑफ इंडिया कालिदास। फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के फादर इंडिया में होमी जे बाबा को माना जाता है। ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों पॉइंट। न्यूक्लियर प्रोग्राम के फादर होमी जे बाबा और ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर इन इंडिया MS स्वामीनाथन। और मिसाइल मैन आप सबको पता है APJ अब्दुल कलाम को कहते हैं। फादर ऑफ इंडियन सिनेमा दादा साहब फाल्के को कहा जाता है। मैजिशियन ऑफ हॉकी ध्यानचंद को मानते हैं। स्टेट्स एंड देयर निकनेम में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने अभी बताए थे, जल्दी से एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। केरला को स्पाइस गार्डन कहते हैं। गुजरात को लैंड ऑफ लेजेंड्स, कर्नाटका को सिल्क सिटी माना जाता है। असम को टी स्टेट ऑफ इंडिया। जो चीज़ याद होगी उसको छोड़ो, जैसे आप ये याद है छोड़ो इसको, अब जो याद करना उसको रखना, फिर उसको बार बार पढ़ना। अगर आपको पता है पंजाब ग्रैनरी ऑफ इंडिया, उत्तर प्रदेश शुगर बोल और महाराष्ट्र का शुगर बेल्ट, अगर आपको याद हो गया ठीक है। आप देखो कौन सा रहता है जी, हाँ सिल्क सिटी बोल रहा है, तो ठीक है इसको थोड़ा सा नज़र लगा लो। ऐसे करना होता है चीज़ों को यार। कर्नाटका सिल्क, हाँ जी सिल्क सिटी क्या, आप अपने हिसाब से थोड़ी ट्रिक भी इसमें ऐड कर सकते हो। हम भी कोशिश करेंगे ट्रिक आपको डाल दें। राजस्थान को लैंड ऑफ किंग्स और आंध्र प्रदेश को राइस बोल ऑफ इंडिया कहते हैं। हिमाचल प्रदेश को फ्रूट बोल ऑफ इंडिया माना जाता है। तमिलनाडु को लैंड ऑफ टेम्पल और सिटी ऑफ ताज आगरा। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया अहमदाबाद। संगम सिटी इलाहाबाद। लैंड ऑफ सनराइज अरुणाचल प्रदेश को कहते हैं। टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया भुवनेश्वर और टी सिटी डिब्रूगढ़। पिंक सिटी जयपुर को कहा जाता है। स्पाइस गार्डन के साथ साथ गॉड्स ओन लैंड ऑफ इंडिया केरला को मानते हैं। टेक्सटाइल सिटी के साथ साथ मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया भी कोयम्बटूर को ही कहते हैं। 7 लेक सिटी ऑफ 7 लेक्स एंड फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई को कहते हैं। गार्डन सिटी, सिलिकॉन सिटी, स्पेस सिटी, साइंस सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, IT कैपिटल, ये सब बेंगलोर को कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन लास्ट टाइम भी पूछा गया था। ये वीडियो शॉर्ट है, अब आपको जो नोट्स प्रोवाइड होंगे उसमें आपने एटलीस्ट 1 घंटा बैठना है। बार बार पढ़ोगे तभी याद होगा आपको। प्यार कोई ऐसी एक खास ट्रिक नहीं होती, कोई मैजिक नहीं होता बस एक बार आपने सुन लिया देख लिया हो गया, नहीं। एक बार अभी लगेगा आपको 2 मिनट हो गया, लेकिन नहीं, कल आप 2-4 दिन के बाद भूल जाओगे, ठीक है। इसलिए आपको एटलीस्ट जो है इसको 8-10 बार पढ़ना है और अच्छे से याद करना है। जो भी चीज़ें आप पढ़ते हो उसको अच्छे से याद करो। उसी दिन जिस दिन आपने वीडियो देखी आपको नोट्स मिले हैं, आप उसको अच्छे से याद कर लो। अगर जो भी एस्पिरेंट नए हैं अभी तक हमारे ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं, व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप मैसेज करके JKP आई एम सॉरी टू से गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कुछ भी विशेष नहीं, ओनली JKP, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, काम कर रहे हैं अभी, और भी जो है एग्ज़ाम के लिए तैयारी करवा रहे हैं, बहुत ज़्यादा बिजी हैं। JKP ओनली आपने मैसेज करना है, आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा। चार्जेस की बिल्कुल परवाह ना करें, 150 रुपीज़ टोटल चार्जेस आपके लगेंगे। एडिशनल 39 आपके बाद में एप्लीकेशन पे चार्जेस होंगे टेस्ट के लिए, बाकी कुछ नहीं। लगभग 190 का खर्चा होगा, कोई आपका 600, 800, 1200 कुछ नहीं। ओके, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड वे में आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स। और बार बार पूछते हो, ये नहीं करना यार, वीडियो कितनी मिलेंगी, कब देखना है, ये बिग बॉस तो नहीं है यार 8 बजे आ जाओ ये देख लो, कितनी बार बोल चुका हूँ। जब आप देखनी है वीडियो, जब मर्जी आपने देखनी तब देखो, टाइम टेबल के हिसाब से। सपोज आज आपने कहा आपको आज आपने पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनालिटी पढ़ना है, अब उसकी वीडियो आप सुबह 6 बजे उठ के देखो, 10 बजे दिन के देखो,
12 बजे देखो, शाम के देखो, रात को देखो, आपकी मर्जी है। उसको वीडियो देखने के बाद नोट्स पढ़ने हैं, फिर MCQ प्रैक्टिस करनी। ये आपका काम 3 काम करने होते हैं दिन में, और वो किसी वक्त आप जिस वक्त टाइम मिलता है उस वक्त। लेकिन ये नहीं है कि 10 मिनट आप पढ़ो, अब 2-3 घंटे निकालने हैं। अब सुबह निकालो, शाम को, दिन को, आप पे डिपेंड करता है। कंप्लीट नोट्स मिलेंगे इसके, टॉपिक वाइज टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, टाइम टेबल, प्रॉपर स्ट्रेटजी, टाइमली मोटिवेशन, सभी चीज़ें आपको ग्रुप में प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप मैसेज कर सकते हो। वीडियो अच्छी, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू।